अब अपने आप को जीव मानिए हैं ही, ईश्वर के साथ संवाद कीजिए। हे प्रभो, यह हृदय आपका भवन है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। और यह जो आपका निवास स्थान हृदय है, जहाँ आप अभिव्यक्त होते हैं, वहीं काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी, मोह भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने मनोविकार हैं सब हृदय में निवास करते हैं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यह आए बसे बहुत चोरा। तो भगवान ने कहा कि मेरा हृदय है ना भवन, तुम्हारा हृदय मेरा भवन है, तो चोरी होने दो, अपजस नहीं होए तुम्हारा। डीजी के घर में चोरी हो जाए, रक्षा मंत्री के घर में चोरी हो जाए, सेनाध्यक्ष के घर में चोरी हो जाए, तो बदनामी होगी या नहीं। यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मैं विनय करता हूँ, मान ही नहीं मोर निहोरा। मेरी विनती तनिक भी सुनने की स्थिति में नहीं है। ईश्वर से आपका संवाद नित्य होता है या नहीं? नहीं होता है तो जीवन में बाह्य व्यक्तित्व कितना लंबा चौड़ा विस्तृत हो, आध्यात्मिक जगत में आपका तनिक भी प्रवेश नहीं माना जाएगा। वृंदावन में मेरे पास बहुत से व्यक्ति पढ़ने आते थे जब मैं शंकराचार्य नहीं था। 12 महीने पढ़ाता था, अब तो केवल श्रावण भाद्र महीने में पुरी में पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसा कि पता चला कि लगभग 10-15 प्रांत के फिर भी व्यक्ति पढ़ने आते थे, रोज़ मठ में ठहर कर पढ़ते थे। तो हमने एक संकेत किया कि एक विचित्र तथ्य है कि जीव और ईश्वर का संवाद विलुप्त हो गया। भगवान के साथ हमारा संवाद होता है क्या? नहीं होता है। एक संवाद का विषय यह है, हम जीव हैं, भगवान के साथ संवाद हो। प्रभु आप अंशी शरीके हैं, मैं अंश शरीका हूँ। तो मैंने वृंदावन का संस्मरण कहना यह चाहा। एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, रिटायर मजिस्ट्रेट या कुछ मेरे पास आए। माँ आनंदमयी के शिष्य थे, बंगाल परंपरा के थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मेरे पास आप पढ़ने आए हैं, सम्मान है, स्नेह है, लेकिन प्रोफेसर और मेजर समझकर, पदाधिकारी समझ कर आइएगा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई कलेक्टर रहा हो, कमिश्नर रहा हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्राइमरी का बच्चा भी है या नहीं, उसे समझना चाहिए। गड़बड़ी क्या होती है, कई कलेक्टर बाबा बन गए रिटायर होने पर, कई ऐसे हो गए कि पद छोड़ के बाबा बन गए, लेकिन अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कलेक्टर ही समझते रहे। बहुत बड़ी कमी है ना। और इस क्षेत्र में आप प्राइमरी के बच्चे भी हैं या नहीं, इस पर तो विचार कीजिए ना। वहाँ कोई प्रधानमंत्री रहा हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में वह सामान्य व्यक्ति भी है या नहीं। व्यक्तिगत जीवन में जो भौतिक स्तर पर उत्कर्ष है, कोई करोड़ों रुपये से खेलता है, तो आध्यात्मिक जगत में वो कौड़ीपति भी है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए या नहीं। तो हमने एक संकेत किया कि पहला संवाद आज से मन ही मन व्रत लीजिए, क्या ईश्वर के साथ आप करेंगे कम से कम 15 मिनटों तक। फिर मन के साथ संवाद करेंगे। आप अपने को गुरु, मन को शिष्य समझकर, आप अपने को पालक सखा, मन को बालक सखा समझकर, आप अपने को स्वामी, मन को सेवक समझकर संवाद करेंगे। फिर भी मन न माने तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मन को सन्मार्ग पर ले चलिए। आज व्यक्तिगत जीवन में संवाद का विलोप हो गया है। टटोलिए अपना हृदय। आपका हृदय तो कम से कम आपके पास है,
10 मिनट भी आपके पास समय है कि व्यक्तिगत संवाद कर सके। जब व्यक्तिगत संवाद नहीं है तो घर के जितने सदस्य हैं नित्य बैठकर जो घर में उपस्थित हैं उनके साथ कुशल मंगल शिष्टाचार का क्रम है क्या? प्राय वो भी लुप्त है। वृद्ध माता पिता से कुशल पूछने का समय भी नहीं है। बेटों को बैठा कर कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं है। कुछ समय भी है तो मोबाइल कांड में चला जाता है। बाबा हो या बाबू, हेलो हेलो, राम राम कहते नहीं बनता, लेकिन हेलो कौन थी? जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, कोई कहते उसकी बेटी, कोई कहते उसकी सहेली का नाम हेलो था। जिसने